जब हम इंगेजमेंट करने दिल्ली गए थे तो दोनों साथ बैठते थे, साथ बोलते थे, बल्कि निकिता के पिताजी अलग थलग रहते थे, लेकिन उन दोनों को हमने साथ में देखा है हरदम। इसका पूरा प्लानिंग ये तीनों मिलके, चारों मिलके किए हैं कि शादी कैसे करना है। शादी.com के द्वारा फंसाया गया मेरे लड़के को, उसका पैकेज देखा गया पहले बुला के बेंगलोर में, और अपराधियों के साथ भी उनका नेटवर्क है। क्योंकि जो महिला एक भारतीय नारी होती है वो अपनी बेटी के घर को बसाती है या बिगाड़ती है, ये तो यहाँ के भारतीय नागरिक चाहे किसी भी कौम के हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कभी अपनी बेटी के घर को आबाद देखना चाहता है। आरोपी को जमानत मिल गई है, तो इस पर क्या रिएक्शन है इनका? क्या ये सोच रहे हैं सही है गलत है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? अभी जो फैसला आया उनके चचा को, चचा ससुर को जमानत दे दी गई, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अपने भारत के कानून तो बहुत अच्छा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ गली है, निकलने के लिए रास्ता बना दिया गया है। जब हम इंगेजमेंट करने दिल्ली गए थे तो दोनों साथ बैठते थे, साथ बोलते थे, बल्कि निकिता के पिताजी अलग थलग रहते थे, लेकिन उन दोनों को हमने साथ में देखा है हरदम। तो ये टोटल जो देख रहे हैं आपको, जो हमारे परिवार के साथ जो ये हुआ है, इसका पूरा प्लानिंग ये तीनों मिलके, चारों मिलके किए हैं कि शादी कैसे करना है। शादी.com के द्वारा फंसाया गया मेरे लड़के को, उसका पैकेज देखा गया पहले बुला के बेंगलोर में। बेंगलोर में 2 आदमी को इन्होंने भेजा था, कॉफी शॉप में जाके उन्होंने उसका देखा है। हमने नॉर्मल समझे, भाई कोई बात, हम झूठ थोड़े बोले हैं कि इस कंपनी में है, इतना पैकेज है, तुम देख लो, उसका लिस्ट निकाल के देख लो। उसके बाद इन्होंने इतनी जल्दी शादी करने की साजिश रची कि इनका पिताजी हार्ट पेशेंट है, इनको डॉक्टर इतना दिन का समय दिया है, और सही में शादी के 3 महीना बाद वो हार्ट अटैक से देहांत भी हो गया। लेकिन सुशील सिंघानिया और उनकी माँ तो फ्री हो गई। हमको लगता है कि दोनों की मिली भगत और उनका जो नेटवर्क है ये बहुत ही बने गहरा है, और अपराधियों के साथ भी उनका नेटवर्क है। क्योंकि जो महिला एक भारतीय नारी होती है वो अपनी बेटी के घर को बसाती है या बिगाड़ती है, ये तो यहाँ के भारतीय नागरिक चाहे किसी भी कौम के हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कभी अपनी बेटी के घर को आबाद देखना चाहता है। लेकिन उसकी माँ का जो मेंटलिटी है वो सिर्फ पैसा, वो तो जानती थी कि पैसा वहां पर जाने की बात रखी। हमारा जौनपुर में बिजनेस नहीं चलता है, हम लोग अतुल जी आके बेंगलोर में रहते हैं, यहीं से कुछ काम करेंगे। लेकिन इस बात में बेटा हमसे पूछ लिया था कि पापा ये हमको फ्लैट बदलने के लिए कहती हैं। हम कहा बेटा 1 BHK का है, तुम रहो आराम से, 1-2 आदमी कभी गेस्ट में आ जाए तो कोई दिक्कत तुम्हारे यहाँ नहीं होगी, लेकिन तुम बड़ा इससे मत लेना, क्योंकि रिश्तेदार को घर में रखोगे जो संबंध है उसमें खटास आ जाएगी। ऐसा कभी उसने मेरी बात को मान लिया था। जब देखी कि यहाँ दाल नहीं गल रही है तो पैसा मांगने की बात सोची, पैसा भी उसने लिया, जो कि फिर 50 लाख मांगी तो मेरा बेटा को समझ में आ गया कि लोग पैसा का लालच है, तो वापस भी ले लिया जो पैसा दिया था वो, और 50 लाख देने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने केस डाला, एक केस डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, इस तरीके से 9-10 केस डाल दिया और पैसे की उगाही करने लग गई। तो आत्महत्या के बाद पुलिस इतनी सजग हुई, मैं कर्नाटक पुलिस को और यूपी पुलिस दोनों को धन्यवाद देता हूं। इतनी सजगता से गिरफ्तारी हुई एक सुशील सिंघानिया जो अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने अपनी जमानत ले ली। ये जमानत नहीं, उनका और जो चीज है उसका नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान छोड़ दिया गया है। फ्री होके वो आदमी अब क्या करेगा, मेरे पोते को जिंदा रखेगा या मार देगा, मुझे इस पर शंका है। मैं प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूं, गृह मंत्री जी से गुहार लगाता हूं, राष्ट्रपति जी से गुहार लगाता हूं, नीतीश जी से गुहार लगाता हूं, नित्यानंद जी को भी कहता हूं, इस गांव में रहने वाले इस बूढ़े माँ बाप का
इतना सा आप मान लीजिए कि पोता मुझे दिलवा दी। आप लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब उसका संरक्षण सिर्फ मेरे पास होगा, उस अपराधियों के पास नहीं होना चाहिए। फिर मैं अतुल सुभाष खड़ा करूंगा। जी धन्यवाद।